इन दिनों देश में रामचरितमानस को लेकर खूब हो हल्ला मचा हुआ है। ये मुद्दा जबरदस्त तरीके से गरमाया हुआ है। कोई इस मुद्दे पर रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बात कर रहा है, तो फिर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य की इन उल जुलूल बयानबाजियों पर सवाल भी तो उठा रहा है। इसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश करार दे रहा है। कोई इसे स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए उनकी राजनीति चमकाने का एक प्रयास भर बता रहा है। लेकिन अब आवाज हिंदू धर्म ग्रंथ से अलग मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ कुरान के खिलाफ भी उठने लगी है। एक बार यह आवाज करीब 2 साल पहले वसीम रिजवी ने उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट में कुरान के 26 आयतों के लिए जनहित याचिका दायर की थी। वहीं अब योगी के प्रदेश यूपी के कन्नौज जिले से फिर एक बार कुरान की आपत्तिजनक आयतों को हटाने की मांग की गई है। जी, कन्नौज में दलित समाज के बीजेपी समर्थक लोगों ने कुरान की आयतों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हाथों में तख्ती और पट्टी लेकर मौन जुलूस निकाला गया है और कुरान की कुछ आयतों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी दिया गया है। रामचरितमानस का समर्थन और कुरान की आयत का विरोध करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठन के युवाओं का हुजूम जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। युवाओं ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंपा। युवाओं ने मौन जुलूस निकाला और कहा, रामचरितमानस की चौपाई के बहाने हिंदुओं को जातियों में विभाजन करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं एक और बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों को उन सभी वर्गों के धर्म ग्रंथों का विरोध करना चाहिए जिसने दूसरे धर्म के लोगों के लिए गलत संदेश देने का काम किया है। सुनिए क्या कहना है मौन जुलूस निकालने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं का। ये हमारे दलित और पिछड़ा समाज का मौन जुलूस है, जिसमें कि विगत दिनों श्री रामचरितमानस के लिए अनर्गल टिप्पणियां हो रही हैं और हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ का अपमान हो रहा है। तो हम लोगों की मांग है कि जो कुरान में जो उक्त आयतें हैं, जो जिसमें लिखा गया है गैर मुस्लिम सभी काफिर होते हैं और उनका कत्ल करना जायज है और उनकी संपत्ति और बहु बेटियों को उपभोग करना उनके लिए जायज बताया गया है। तो हम लोगों की महामहिम राष्ट्रपति जी से ये निवेदन है कि हमारे उन आयतों से हमारे हिंदू समाज, दलित और पिछड़ा समाज जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और धर्मांतरण भी उनका सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी से ये निवेदन है कि उक्त आयतों को उस कुरान की पुस्तक से हटाया जाए। ये हम लोगों की मांग है, क्योंकि हम लोग हमेशा दलित पिछड़े लोगों का उसमें अपमान होता रहा है। पाकिस्तान में धर्मांतर होता है, बहु बेटियां हमारी जो है वो जबरन उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसलिए हम लोगों की एक मांग है कि इन उक्त आयतों को उससे हटाया जाए। भारत माता की। प्रमुख जी से काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर उसमें काफिर है जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता, उनके लिए वो सब काफिर हैं। काफिर को कहते क्या है? मतलब अगर काफिर को गैर मुस्लिम कहते हैं, लुटेरा कहा जाता है काफिर को। वहीं कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी इस मौन जुलूस में हिस्सा लिया और कुरान की आयतों का विरोध किया। सुनिए उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरी जानकारी में आया है कि कुछ दलित पिछड़े के नाम पर कुछ लोगों ने रामचरितमानस का समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। उनके विपक्ष में आज काफ़ी बड़ी संख्या में दलित पिछड़े समाज के लोग एकजुट हुए हैं और उन्होंने इसका विरोध किया है और साथ में उन्होंने अन्य धर्मों में भी जिस प्रकार की बातें लिखी हैं जो कहीं ना कहीं समाज में को प्रभावित करती हैं, तो उनके ऊपर उन लोगों की उनकी पीड़ा है, तो अपनी पीड़ा कहने का अधिकार लोकतंत्र में सभी को है। लेकिन जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में जो अखिलेश जी आज रामचरितमानस का जो अपमान करा रहे हैं, इसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। अखिलेश जी ने आप पर भी टिप्पणी करी थी, जब आपको लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि वो स्टैंडर्ड नहीं है उनका। हाँ, तो अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा उनका स्टैंडर्ड हो भी नहीं सकता। वो जो कुछ भी है अपने पिता के कारण से हैं, मैं तो जो कुछ भी हूँ अपने कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद से कारण से हूँ, मेरे उनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। वहीं अब सोशल मीडिया पर भी इस बारे में खूब बात हो रही है। लोग लगातार इस विरोध का समर्थन कर रहे हैं। मैत्री सनातनी नाम के यूजर ने लिखा, जय हो, यही चाहिए मेरे दलित भाइयों, अब हमारे भाइयों को उल्लू नहीं बना पाओगे तुम रामायण की चौपाई की गलत व्याख्या करके। एम गंगवार नाम के यूजर ने लिखा, हम आपके साथ हैं। आशु तिवारी ने लिखा, श्री राम हिंदू होने पर सबको गर्व है। तो कुछ इस तरह से हिंदू धर्म के लोगों ने अपने धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर सवाल उठाए जाने के बाद अब कुरान की आयतों को भी बैन करने की मांग कर
डाली है, जो कि कोई नई मांग नहीं है। करीब 2 साल पहले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने ऐसी ही मांग उठाई थी। वसीम रिजवी ने 26 आयतों का जिक्र किया था और उनके अनुसार ये आयतें इंसानियत के मूल सिद्धांतों की अवहेलना और धर्म के नाम पर नफरत, घृणा, हत्या, खून खराबा फैलाने वाली हैं। तीसरे खलीफा के समय जब इस्लाम को और मजबूती से फैलाने की मुहिम चली, तब इस्लामी दुनिया में कई कुरान शरीफ समाज में प्रचलित थे। वसीम रिजवी से पहले ऐसा ही एक तर्क साल 1985 में भी दिया गया था, जब एडवोकेट चांदमल और शीतल सिंह ने कुरान पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था। 29 मार्च 1985 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और कोर्ट से सरकार को कुरान की प्रत्येक प्रति को जब्त करने का निर्देश देने की अपील की गई थी। उस वक्त न्यायमूर्ति खस्तगीर जेके ने इस याचिका पर विचार करते हुए दूसरे पक्षों को नोटिस भी जारी किया था। उस वक्त की कम्युनिस्ट शासित बंगाल सरकार ने याचिका पर कड़ा विरोध जताते हुए हलफनामे में कहा था कि अदालत के पास कुरान पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये बहस आज की नहीं है बहुत पुरानी। अब जब रामचरितमानस की चौपाइयों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है, तो फिर कुरान की आयतों को भी बख्शा नहीं जाने वाला है। ये कन्नौज से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकालकर साबित कर दिया है। वैसे आप कुरान की आयतों के खिलाफ इस मौन जुलूस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।